ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो आज हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 गुंडीचा मंदिर की सफाई श्लोक क्रमांक 127। ए अपराधे मोर कहाँ हवे गति, तोमारा गौड़िया करे इत कफई जाती। शब्दार्थ। ए अपराधे ऐसे अपराध से, मोरा मेरी, कहाँ कहाँ, हवे होगी, गति गति, तुम्हार गौड़िया तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने, करे किया है, एते का ऐसा, फैजती फसाया है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनसे बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी। तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे झंझट में फंसा दिया है। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि बंगाली वैष्णव तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव है। इसका अर्थ यह हुआ कि चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के समस्त गौड़ीय वैष्णव अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा का दृढ़ता से पालन करते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के निजी सचिव थे। दूसरा भक्त समुदाय 6 गोस्वामियों का था, फिर कविराज गोस्वामी थे। चैतन्य संप्रदाय की परंपरा का पालन करना आवश्यक है। भगवान की सेवा करते समय अनेक प्रकार के अपराध हो सकते हैं, जिनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास तथा अन्य पुस्तकों में मिलता है। विधानों के अनुसार भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह के समक्ष किसी का नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। ना ही अर्चा विग्रह के समक्ष भक्त गुरु को नमस्कार करें और उसका चरण छुएं, यह अपराध माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अतः मंदिर में उनका पाद प्रक्षालन, चरण धोया जाना कोई अपराध नहीं था, किंतु वे आचार्य की भूमिका निभा रहे थे। अतएव महाप्रभु अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मान रहे थे। वे सामान्य मनुष्यों को शिक्षा भी देना चाहते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु की भूमिका निभाने वाले भक्त को भी अर्चा विग्रह के समक्ष ना तो नमस्कार स्वीकार करना चाहिए, ना ही अपने शिष्य को अपना पाँव धोने देना चाहिए। यही शिष्टाचार है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल रथ यात्रा महोत्सव है और ये रथ यात्रा महोत्सव कई वर्षों से, कई सैकड़ों वर्षों से है ना मनाया जा रहा है। और इसकी जो स्मृति है, उसके पीछे जो कारण है, वो भगवान की जो द्वारिका में लीला होती है और एक भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र में जाते हैं। तो ये रथ यात्रा महोत्सव बहुत विशेष है। जैसे कि जगन्नाथपुरी में जो मुख्य मंदिर है, श्री मंदिर है और गुंडीचा मंदिर है। तो जो श्री मंदिर है वो द्वारिका है, द्वारिका या कुरुक्षेत्र का प्रतीक है, और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन का प्रतीक है। तो उस रथ यात्रा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ को खींचते थे और जो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया हैं उनको श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर लेकर आते थे। तो किस तरह से भगवान का जो वास्तव में आनंद है, भगवान जो वास्तव में आनंदित होते हैं वो वृंदावन में होते हैं, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति है, अपने जब घर में रहता है तो घर में अपने घर वालों के साथ जो व्यवहार करता है उसे उसमें वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब वो एक ऑफिशियल डीलिंग करता है ना, तो उसको एक कर्तव्य की तरह वो कार्य तो करता है लेकिन उसे उतना आनंद नहीं आता है। तो भगवान वृंदावन छोड़ के जाते हैं, मथुरा रहते हैं, द्वारिका रहते हैं, वहाँ भी उनके भक्त हैं, है ना। वो वहाँ पे भी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो उनके अंतरंग पार्षद हैं, है ना, बहुत ही निकट के पार्षद हैं, जो ब्रजवासी हैं, वृंदावन वासी हैं, जब उनके साथ में भगवान रहते हैं तो सबसे परम आनंदित होते हैं। तो जो भक्ति है, भक्ति में सेवा है, भगवान को परम आनंदित करना है। और परम आनंदित भगवान कहाँ पर होंगे? जो वृंदावन के वासी हैं उनके साथ में होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये रथ यात्रा के माध्यम से कई अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं। उसमें से एक शिक्षा ये है कि जो जगन्नाथ जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो द्वारिका से या कुरुक्षेत्र से और वृंदावन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आनंद वर्धन कैसे हो, है ना, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु प्रयास करते हैं। तो रथ यात्रा से पहले, एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है। तो भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के लिए जो भी आवश्यक है ना, मंदिर को तैयार करने के लिए, मंदिर की सफाई करने के लिए, मंदिर में प्रबंधन करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए जो भी सब आवश्यक है, तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में ये गुंडीचा मार्जन करते हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, वो एक आदेश दे सकते थे और उनके एक आदेश पर बहुत सारे सैकड़ों भक्त खड़े हो जाते और पूरा मंदिर का मार्जन कर देते। लेकिन आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए कि चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य के रोल में है ना, एक भक्त के रोल में है। और भक्तों के रोल में भी जो भक्तों का समूह है अन्य भक्तों को सेवा में लगा रहे हैं, है ना, और स्वयं सेवा कर रहे हैं। तो वो आचार्य का जो भूमिका है वो किस तरह से की जाती है, वो चैतन्य महाप्रभु इस गुंडीचा मार्जन लीला में बहुत अच्छे से विस्तार से समझा रहे हैं। तो इसका हम जो चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय है उससे हम पढ़ेंगे और उससे हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं और जब गुंडीचा मार्जन का समय आता है तो इसके बारे में बताया गया है। प्रथमे काशी मिश्र प्रभु बोलाईला, पड़ीछा पात्र सार्वभौम बोला ना आयनीला। तो चैतन्य महाप्रभु ने 3 लोगों को बुलाया, है ना, कि काशी मिश्र उनको बुलाया, जो मंदिर के प्रबंधक हैं उनको बुलाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया, है ना। तो काशी मिश्र के घर में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर स्वयं रहते हैं, राधाकांत मठ है अभी जो, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वहाँ के सबसे हेड प्रीस्ट हैं जगन्नाथ मंदिर के, और मंदिर का जो प्रबंधन करने वाले हैं सुप्रिटेंडेंट हैं, है ना, पड़ीछा पात्र, है ना। उन तीनों को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया और उनसे बातचीत चालू किया। 3 जन पासे प्रभु हासिया कहीला,
गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नीला। तो जब तीनों सार्वभौम भट्टाचार्य और परीक्षा पात्र और काशी मिश्र वहाँ पर आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनसे भिक्षा, उनसे याचना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप मुझे गुंडीचा मंदिर धोने की, साफ करने की परमिशन दीजिए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु को कुछ निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी एक सदाचार को पालन कर रहे हैं, है ना। अगर हम सेवाएं कर रहे हैं और हमें किसी विशेष विभाग में सेवा दी गई है, तो उस विभाग के जो अधिकृत व्यक्ति हैं, उस विभाग के जो अथॉरिटी हैं, उनसे परमिशन लेकर उस विभाग में हमें सेवा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे जगन्नाथपुरी में सबसे सीनियर हैं, सबसे टॉप मोस्ट हैं। चाहे भक्त की दृष्टि से देखा जाए या स्वयं भगवान हैं, तो उसमें सबसे सीनियर मोस्ट हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन के लिए जा रहे हैं, तो जो टेम्पल की वो जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, उनसे वो निवेदन कर रहे हैं कि क्या हम गुंडीचा मार्जन के लिए जा सकते हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी अन्य इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, या किसी विशेष भक्तों के समूह में जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, या अन्य विभाग में हम सेवा करते हैं, तो हमें अपने हिसाब से सेवा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो सेवा कैसे की जाती है, हो सकता है उस विभाग में हम भी रह चुके हैं, हमें सेवा करने का अनुभव है, लेकिन फिर भी जो उस विभाग में या उस सेंटर के या उस टेम्पल के जो भी अध्यक्ष हैं, उसके जो उस डिपार्टमेंट को देखने वाले हैं, पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करें, है ना। हम उनसे याचना करें कि हम भी ये सेवा करना चाहते हैं, और फिर उनकी अनुमति से हम सेवा करना चालू करें, है ना। सपोज़ हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं, और पुस्तक वितरण के कोई एक लीडर हैं जिन्होंने घंटों घंटों बैठकर एक योजना बनाई है, और इस तरह से पुस्तक वितरण किया जाएगा, यहाँ पर जाएंगे, इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होगी, सब उन्होंने योजना बनाया है। और हमें फिर कोई एक भक्त वहाँ पर जाते हैं और अपने हिसाब से सब चीज़ करना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको भी अनुभव हो सकता है उस चीज़ का। तो ये एक शिष्टाचार का पद्धति नहीं, क्योंकि जो वहाँ पर उसको लीड कर रहे हैं, उसको वो देख रहे हैं, उनको पता है कि अभी उन्होंने क्या क्या चीज़ें सोची हैं, क्या मिस्टेक हो सकती है, कैसे कार्य करना है। तो बेटर है उनसे पहले पूछ लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। ये हर सेवा में है। हम कुकिंग सेवा में जा रहे हैं, हम सब्जी कटिंग सेवा में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई एक नियुक्त किए गए होंगे भक्त जो उसके लीड कर रहे होंगे, जिसको उसको देख रहे होंगे, देख रेख कर रहे होंगे। तो हम वहाँ पर जाकर बिना किसी अनुमति के अपना कार्य करना चालू कर दिया, तो वो उनके ऊपर हेडेक बन जाएगा। वो सेवा नहीं होगी, वो वास्तव में हम भक्तों के हेडेक बन जाएंगे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि अभी उनको गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना है, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कि चलो भक्त लोग सब चलो और मार्जन करके आते हैं, है ना, सब साथ में निकलते हैं और मार्जन करके आएंगे, पता ही नहीं चलेगा, मार्जन करके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर वो जो परीक्षा पात्र है, सुप्रिटेंडेंट है, हेड प्रीस्ट हैं, उनके साथ मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अभी मुझे मार्जन करने की इच्छा है और मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो ये हर जगह ये नियम लागू होता है। जब भी हम जो भी हम सेवा कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे के विभाग में जाके सेवा करने की हमारी इच्छा है और वहाँ जाके हम सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम उस विभाग के भक्त से पूछ लें, या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम पूछ लें और फिर हम उसमें सेवा करें। तो उस अधिकारी के हेडेक ना बन जाए, उस सेवा को करने में हम सहयोग करें, इस भावना से हमें सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस तरह से सिखा रहे हैं। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारे इच्छा से ही कर्तव्य अमार। तो परीक्षा पात्र जो है वो बोल रहे हैं आमी सब सेवक तुम्हार, कि हम आपके सेवक हैं, है ना। जे तुम्हार इच्छा से ही कर्तव्य अमार, जो आपकी इच्छा होगी, जो महाप्रभु आपकी इच्छा होगी, उसको पूरा करना मेरा क्या है, कर्तव्य है। तो यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि जो सेवा देने वाले भक्त हैं या जो लीड करने वाले भक्त हैं, उनका क्या मूड होना चाहिए।
उनका ये मूड नहीं होना चाहिए कि मैं, है ना, उनको जो सेवा करना चाहते हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। अगर कोई नया मान लीजिए कोई पुस्तक वितरण करने जाता है और 9:30 बजे उसको पुस्तक वितरण करना है, लेकिन पुस्तक जो इशू करना है उसका टाइम 10 बजे है ना, तो अभी पुस्तक वितरण करने जाना है, तो जो पुस्तक इशू करने वाले भक्त हैं उन्होंने बोला अरे अभी आप डिस्टर्ब मत करो, 10 बजे के बाद आना, है ना, अभी मुझे अपनी साधना करना है और सब कुछ करना है। तो अभी एक विशेष परिस्थिति है जिसमें उस भक्त को 9:30 बजे निकलना है, तो हमें परिस्थिति को देखकर, परिस्थिति को आकलन करके हमें सामने वाले भक्त की सेवा कैसे अच्छे हो, उस तरह से जो लीडर हैं उनको ये देखना है कि सामने वाले जो भक्त हैं सेवा करना चाहते हैं, तो उनकी सेवा को हम कैसे उसको फैसिलिटेट करें, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए सहयोग करना, ना कि वहाँ पे हमें डोमिनेट करने का प्रयास करना है या हमें बॉस बनने का प्रयास करना है कि नहीं, जो भी होना चाहिए मेरे अनुसार ही होना चाहिए और मेरी इच्छा से इस विभाग का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, है ना, पूरा मेरी अनुमति से होना चाहिए और मैंने अनुमति नहीं दिया तो चम्मच इधर से उधर नहीं हो सकती, मेरे अनुमति नहीं दिया तो एक टमाटर भी यहाँ पे नहीं कट सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्वे सर्वा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं परीक्षा पात्र सुप्रिटेंडेंट, क्या बोल रहे हैं कि महाप्रभु जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है। तो इस तरह से वो रेसिप्रोकेशन होगा। जो सेवा करना चाहते हैं उनका एक सदाचार होना चाहिए कि उनको पूछना है, उनसे अनुमति लेना है और अनुमति लेने के बाद फिर सेवा करना। और जो सेवा दे रहे हैं उनका ये भाव होना चाहिए कि मुझे सबको साथ में लेके चलना है, सबको सेवा में लगाना है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, इसीलिए आउट ऑफ द वे जाके भी कैसे वो सेवा कर पाए, इस तरह से उनसे हमें उन सेवा में नियुक्त करना है। तो यहाँ पर इस तरह से परीक्षा पात्र बता रहे, विशेषे राजार आज्ञा हना छे अमारे, प्रभुर आज्ञा जय से शीघ्र करीवारे। तो बता रहे हैं कि जो राजा हैं, यहाँ के जो उत्कल के राजा हैं, उन्होंने हमको विशेष आदेश दे के रखा है। उन्होंने हमको एक विशेष आदेश दिया। क्या आदेश दिया है कि जब भी महाप्रभु कोई भी आज्ञा देंगे उसको आप पालन कीजिएगा, है ना, जो भी आपको आज्ञा दी जा रही है उसको महाप्रभु की आज्ञा को पालन कीजिएगा। तो अल्टीमेटली तो यहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट है परीक्षा पात्रों बता रहे हैं कि जो एक लीडर है उसको कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, है ना, या लोगों को कंट्रोल करने के लिए कार्य करवाना, इस तरह से उसकी मनोकांक्षा नहीं होना चाहिए। उसकी मनोकांक्षा क्या होना चाहिए कि गुरु के द्वारा आदेश प्राप्त है, क्योंकि गुरु के द्वारा मैं नियुक्त किया गया हूँ, जो गुरु के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मैं नियुक्त किया गया हूँ। अभी उस सेवा को, वो जो मुझे उस सेवा में रखा गया है, अन्यों को सेवा में लगाने के लिए उस रोल को मुझे कैसे निभाना है, ये हमारा मनोभाव होना चाहिए कि गुरु के पारदर्शक माध्यम की तरह हमें कार्य करना है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, राजा ने हमको आज्ञा दिया है, राजा हमें मुझे आज्ञा दिया है कि जब भी महाप्रभु कुछ बोलें उसको आज्ञा को पालन करना। तो राजा की ऑथोरिटी पर सुप्रिटेंडेंट कार्य कर रहे हैं, जो परीक्षा पात्र है वो कार्य कर। तो उसी तरह से जो सेवा दे भी रहे हैं वो अपने आप में वो मास्टर नहीं हो गए। मास्टर कौन है, स्पिरिचुअल मास्टर। तो स्पिरिचुअल मास्टर की ऑथोरिटी के आधार पर वो सेवा दे रहे हैं। तो उनका इस तरह से मूड होना चाहिए कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु हैं उनको सही तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे ये एक्शन से गुरु प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, या इस तरह से मुझे भक्तों के साथ व्यवहार करने से मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से जैसे गुरु चाहते हैं उस मूड को समझते हुए हमें दूसरों को सेवा में लगाना है। तो यहाँ पर परीक्षा पात्र बोल रहे हैं कि राजा ने मुझे आज्ञा दिया है और राजा की आज्ञा से अभी आप जो बोलेंगे वैसा मैं कार्य करूँगा। तो इसी तरह से हमें एक विभाग का हेड बनाया गया है। उस विभाग का हेड किन्होंने बनाया, गुरु ने बनाया है। तो गुरु जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से सेवाएं हो, उस तरह से हमें कार्य करना। तो क्या होगा,
कार्य अच्छे से चलेगा, तो संयुक्त रूप से कार्य हो पाएगा। तो यहाँ क्या बोले हैं, तुम्हारा योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन, यही एक लीला करे से तुम्हारा मन। तो बता रहे हैं कि आपके लिए योग्य नहीं है ये मंदिर मार्जन करना, आपके लिए क्लीनिंग करना, ये सफाई करना योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक लीला करना चाहते हैं, आपकी जैसी इच्छा है, आपने मन बनाया है, आपकी जैसी इच्छा है, तो आप ये एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप कर सकते हैं। तो आपके लिए मंदिर मार्जन नहीं है। तो यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से दिखने वाली तुच्छ सेवा, चैतन्य महाप्रभु उसकी एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं इसको लीड लेकर पूरा गुंडीचा मंदिर को मैं साफ करवाऊंगा। तो हम जैसे भागवतम में देखते हैं कि जो रुक्मणी देवी है ना, वो भी क्या कर रही हैं, द्वारिका में पोछा लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। तो वो भी द्वारिका में झाड़ू पोछा लगाती है, जबकि द्वारिका के जो फर्श हैं वो सब चमक रहे हैं, उनमें कोई भी गंदगी नहीं है। तो इसीलिए वो झाड़ू लगा रही हैं, इसलिए पोछा लगा रही हैं कि भगवान जब आएंगे तो हमारी तरफ दृष्टिपात करें, एक बार दृष्टिपात कर दें हमारी सेवा को देखकर। लक्ष्मी देवी हैं, वैकुंठ में झाड़ू लगा रही हैं, वैकुंठ के जो फर्श हैं वो साफ़ कर रही हैं। क्यों साफ़ कर रही हैं? क्योंकि वो भगवान विष्णु की जो कृपा कटाक्ष है वो एक बार पड़ जाए, इसके लिए लक्ष्मी देवी वहाँ पर क्लीनिंग वहाँ पर कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बड़ी या छोटी नहीं होती, उसमें मुख्य होता है कि हमने अपने कितना पूरा हृदय से उस सेवा को किया है, कितना अपना हृदय उस सेवा में लगाया है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो हम आगे देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से बारीकी से उस गुंडीचा मार्जन को करते हैं। तो मेन जो मुख्य बिंदु होता है, जो भी सेवा दी गई है या जो भी हमें सेवा मिली है, उसके पीछे हमने कितना अपना हृदय लगाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो पूरा गुंडीचा मार्जन है वो पूरा हृदय का मार्जन बताया गया है कि किस तरह से जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में आते हैं, उसी तरह से भगवान को हमें अपने हृदय में इनवाइट करना है, अपने हृदय में आमंत्रण करना है। तो हमने अपने हृदय की कितनी सफाई की है और पूरा हृदय से उस सेवा में पूरे तल्लीन होकर उस सेवा को किया है, एक एक डिटेल को, एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए सेवा को किया है, वो भगवान देखना चाहते हैं। और स्वयं आचार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु ये सिखाते हैं। ओके, फिर किंतु घट सम्मार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यहाँ आनी दिए। तो क्या बता रहे हैं कि महाप्रभु ये जो मंदिर है उसका मार्जन करने के लिए बहुत सारे घड़े चाहिए और बहुत सारे सम्मार्जनी, बहुत सारी झाड़ू चाहिए, है ना। तो आप हमें आज्ञा दीजिए और तुरंत हम इसका प्रबंध करते हैं, तुरंत उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो यहाँ पर जो परीक्षा पात्र हैं वो भी महाप्रभु के आदेश का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाप्रभु जब आदेश देंगे तब वो कार्य करेंगे, है ना। तो महाप्रभु आचार्य की भूमिका में है, तो आचार्य हैं या गुरु हैं, वो जैसे आदेश देंगे उसको हम तुरंत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। नूतन एक शत घट सत सम्मार्जिनी, परीक्षा आनिया दिल प्रभु इच्छा जानी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा को जानकर वो जो परीक्षा पात है उन्होंने क्या किया, तुरंत एक सत, है ना, 100 घड़े लेके आए और बहुत सारी वो झाड़ू लेके आए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा को समझकर कई घड़े और वहाँ पर झाड़ू लेके आए। फिर क्या किया, आर्य दिने प्रभाते लाना निज गान, श्रीहस्ते सवार अंगे लेपिता चंदान। तो अभी सुबह हुई, ये एक दिन पहले की बात है, गुंडीचा मार्जन के एक दिन पहले की बात है। अभी उस दिन समय आ गया, रथ यात्रा के एक दिन पहले का समय आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सुबह सारे भक्तों को बुलाया और सारे भक्तों को बुलाने के पश्चात उनके अंग पर
क्या किया, चंदन लगाया, है ना, सब है ना, अंग पर चंदन लगाया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, अभी जो सब भक्त हैं उनको क्या कर रहे हैं ना, एक उत्साहवर्धन कर रहे हैं, है ना, कि अभी समय आ गया है सेवा करने का, तो सब तैयार हो जाइए, है ना। और ये चंदन है, ये एक आभूषण की तरह है ना, एक शुभ है, चंदन लगाना एक शुभ कार्य है। तो अभी हम जो सेवा करने वाले हैं, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, बहुत है ना, बहुत अच्छा अवसर है, और सब पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, है ना, उस सेवा में लग जाइए। तो एक देख रहे हैं, एक जो लीडर है ना, वो कैसे कर रहे हैं, उनके साथ में जो भी भक्त हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ सेवाओं को लें और सेवाओं को करें। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों को उत्साहित कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर सेवा भार जैसी लगेगी या सेवा ज़बरदस्ती करके किसी से कराया जाएगा, तो वो ज़बरदस्ती करके कर ही नहीं पाएंगे, बार बार पीछे पड़ के सेवा करवानी पड़ेगी। और जब बार बार पीछे करके सेवा करानी पड़ती है तो ऐसा लगता है खुद ही कर लो, है ना, खुद ही सेवा कर लो तो अच्छा है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ, अभी कल रथ यात्रा है और भगवान यहाँ पर आने वाले हैं, और इसीलिए हम सबको मिलके ये मार्जन करना है। तो ये जो विभाग के प्रमुख होते हैं उनका ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि अपनी जो टीम है उसको साथ में लेके चलें, है ना। और अपनी टीम है जब उसको साथ में लेके चलेंगे और सबको बताएंगे कि सेवा की क्या महत्वपूर्णता है, सेवा किस लिए करना है, तो बार बार फिर फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो स्वयं सेल्फ, है ना, उनका अपने मन से इच्छा होगी या मुझे सेवा करना है, ये मन मार के नहीं आ रही, वो तो उनकी जिम्मेदारी वो देख लेंगे। मुझे जितना बोला गया उतना मैं करूँगा, बस अपना जाके सो जाऊँगा, प्रसाद लूँगा, अपना जप करूँगा, बस बात खत्म। वो अपने आप को उस सेवा का भाग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनको जिस तरह से सेवा में लगाया जा रहा है वो कैसे लगाया जा रहा है, एक ज़बरदस्ती तरीके, एक भार तरीके से, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हाँ, अभी सब भक्त आए हैं, चंदन लगा रहे हैं, स्वयं सबके हाथ में झाड़ू दे रहे हैं, सबको मटका दे रहे हैं, जिससे हाँ अब सब मिलके वहाँ पर सेवा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी से, प्रभुपाद जी क्या बोले, सब वॉलेंटरीली सेवा है, सब स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं। किसी ने इस्कॉन ज्वाइन किया है, चाहे फुल टाइम ज्वाइन किया है या एज ए गृहस्थ भक्त हैं, तो सब क्या है, स्वेच्छा से आए हैं यहाँ पर, है ना। प्रेम क्या होता है, स्वेच्छा से होता है। कोई, है ना, कोई बंदूक रख के नहीं बोल सकता है मुझसे प्रेम करो, है ना, बंदूक रख के सेवा नहीं करा सकता है। अगर उसने सेवा करा भी लिया तो वो कुछ समय तक डर डर के कर लेगा, है ना, और जैसे ही बंदूक का भय गया वैसे ही भाग जाएगा, फिर नहीं करेगा। तो इसी तरह ये क्या है, वॉलेंटरली मूवमेंट है, स्वेच्छा से यहाँ पर सेवा की जाती है। किसी से हम जोर जबरदस्ती नहीं करा सकते। अगर वो सामने वाले सोच रहे हैं कि वास्तव में मेरे हित के लिए है, मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, इनको मेरा कंसर्न है कि भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कृष्ण और गुरु को कैसे प्रसन्न कर पाऊँ, वो उनको चिंता उन लीडर में दिख रही है, तो वो भाग भाग के सेवा करेंगे और केवल सेवा को ख़त्म कराना है, सेवा को निपटाना है ना। तो अगर उनको ये लग रहा है तो निपटाने वाली चीज़ आएगी या बस उनको यूज करने वाली बात आएगी, तो क्या होगा, किसी की सेवा करने की इच्छा नहीं होगी। तो जब जो एक विभाग के प्रमुख हैं, एक लीडर हैं, उनको ये है कि उनको सेवा में लगाकर कैसे उनकी प्रगति की जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उससे क्या होगा, सामने वाले को सेवा करने की इच्छा होगी। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, मेरा ऑर्डर है, सब झाड़ू पकड़ लो, मटका पकड़ लो और चालू हो जाओ, और जब तक पूरा ना हो मेरे सामने आना मत, दिखना मत, एकदम चकाचक हो जाना चाहिए। और बिल्कुल भी गलती हुई तब देख लेना, तब बस तो ऐसा नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु आगे हम देखेंगे कि चैतन्य जो गलती कर रहा है उसको चैतन्य महाप्रभु करेक्ट भी कर रहे हैं, और जो अच्छा कर रहा है उसको चैतन्य महाप्रभु प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, और किस तरह से सब भक्तों को सेवा में लगाकर उस मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। फिर गुंडीचा मंदिर गेला करी ते मार्जाना, प्रथमे मार्जने लाना करीला सोधाना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर
गुंडीचा मंदिर जाते हैं और सबके हाथ में झाड़ू दे देते हैं और सब झाड़ू लगाना चालू करते हैं। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजीला, सिंहासन माजी पुनः स्थापित करीला। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो मंदिर का कक्ष था वहाँ पर सफाई करना चालू किया और जो सिंहासन था, जो जहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया वहाँ जहाँ बैठने वाले हैं, उसको चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से करने लगे, उसको व्यक्तिगत रूप से साफ करने लगे। वो और किन्हीं को नहीं दिया, खुद करने लगे। तो क्योंकि वो क्या है, भगवान वहाँ पर बैठेंगे, भगवान वहाँ पे विराजित होंगे, इसीलिए वहाँ पे बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर चीज़ें बहुत क्रिटिकल हैं, जहाँ पर अगर गलती हुई, छोटी गलती का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, वहाँ पर वो जो लीडर है उनको खुद वहाँ पर चीज़ों को करना चाहिए, वो छोड़ नहीं चाहिए, अरे वो दूसरा कर लेगा। और दूसरे से गलती हुई तो तुमको समझाया था, तुमने ऐसा किया नहीं। तो जहाँ पर इमरजेंसी है, जहाँ पर चीज़ें क्रिटिकल है, वहाँ पर लीडर को खुद उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आज प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम के तात्पर्य में कि आजकल जब युद्ध होता है तो जो सेना के प्रमुख होते हैं वो अपने ऑफिस में होते हैं, है ना, और जो सिपाही होते हैं वो उस पर सरहद पर होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं, और जो सेना का प्रमुख होता है वो अपने वहाँ बैठे होते हैं। तो इस तरह से जो अगर सेवा प्रमुख हैं वो इस तरह से कार्य करेंगे तो सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अभी कुछ दिन पहले सेलम जाने का अवसर मिला था, तो वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था, तो गोकुल चंद्र प्रभु के साथ में मैं वहाँ खड़ा था। तो गोकुल चंद्र प्रभु एक पॉइंट बताए कि लीडर मतलब जहाँ पर अभी सबसे अधिक आवश्यकता है या जहाँ बात बिगड़ सकती है वहाँ पर उसको उपस्थित होना। तो अपना एग्जाम्पल बताते हैं कि अभी प्रोग्राम चालू होना है तो साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो प्रभु जी बोले मैं सबसे पहले साउंड सिस्टम के पास में था, जब प्रवचन चालू हो गया अभी मैं वहाँ से हट गया। अभी प्रसादम चालू होने वाला है तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट इधर है, पहले उधर खड़े हो जाए, जब सब स्मूथ हो जाए फिर वहाँ से निकल कर जहाँ क्रिटिकल है वहाँ पहुँच जाए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, सिंहासन खुद धो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान स्वयं बैठेंगे। अगर बाकी जगह कुछ गंदगी रह जाए तो चल भी जाएगा, लेकिन जहाँ भगवान स्वयं बैठे हैं वो एकदम चकाचक होना चाहिए, वहाँ कुछ त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य तो इसीलिए जो भी सेवा देने वाले भक्त हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि जो भी मैं सेवा दे रहा हूँ, जो भी विभाग में सेवा है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होंगी, तो उसमें उनको व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो छोड़ नहीं सकते हैं कि आप देख लेना, आप कर लेना, है ना। जब अच्छा हो गया, मैं डिपार्टमेंट लीड कर रहा था इसीलिए अच्छा हुआ, मैं प्रमुख था, मेरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी इसीलिए हुआ, और गलती हुई उन्होंने सुना ही नहीं मेरी बात। वो सुन लेते तो अच्छा हो जाता, मैं क्या करूं, अब तो किस किस को बताऊं मैं। तो जहाँ क्रेडिट लेने की बात आई तो आगे हो गए, है ना। जैसे वो कहावत भी है कि जो सक्सेस हैज़ मैनी मैनी फादर्स एंड फेलियर हैज़, और है ना, कि जो सफलता होती है उसके बहुत सारे लोग उसको लेना चाहते हैं, लेकिन असफलता होती है वो अनाथ हो जाती है ना, उसको कोई उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता। जैसे कि वो एक उदाहरण आता है, हालांकि ये भौतिक उदाहरण है। तो जब इसरो ने या किसी शायद बेंगलोर में टेस्टिंग चल रहा था किसी इस सैटेलाइट का, तो जब सैटेलाइट का टेस्टिंग चल रहा था तो उसमें बहुत सारा जनता का टैक्स आता है, उस टैक्स की लक्ष्मी से ये सब रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, फिर ये सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, उनका टेस्टिंग होता है। तो क्या हुआ, वो टेस्टिंग फेल हो गया, है ना। तो सब रिपोर्टर्स आ गए, इंटरव्यू लेने वाले आ गए सब, और सब बोलने लगे कि जनता का पैसा इतना वेस्ट हो गया, है ना, और आप लोगों ने कैसे किया, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से सब कुछ देखा नहीं। तो उस टीम के जो हेड थे उन्होंने बोला कि आप सब लोग अंदर बैठिए, मैं सबसे मिलने जाता हूँ, है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गलती हुई है, मैं बात करने जाता हूँ। तो बाहर जाते हैं, लोग मिलते हैं इंटरव्यू लेने वालों से और बात
सेटल हो जाती। फिर कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर टेस्टिंग होती है और वो सफल हो जाती, वो सक्सेस हो जाती। तो फिर से इंटरव्यू लेने वाले फिर आते हैं और वो जो टीम के हेड थे बोलते हैं कि आप लोग जाइए, उनसे मिलिए, मैं अपना अंदर बैठा हूँ, है ना, अब तो हो गया, जो करना था वो तो हो गया, आप सब लोग बाहर जाके उनसे मिलिए। तो ये जो गुण हैं, जो सेवा देने वाले हैं, इस सेवा के प्रमुख हैं, उनमें ये गुण होना चाहिए कि अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लें, है ना। हालांकि उसको करेक्ट करने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, है ना। और जब क्रेडिट है तो सबका उसमें हाथ है, सब साथ में कर रहे हैं, इसीलिए वो सफलता मिली है ना। अगर सब साथ में नहीं होते तो सफलता नहीं मिलती। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु क्या है, जो मंदिर का, पूरे गुंडीचा मंदिर का जो टेम्पल रूम है, मंदिर का कक्ष है, उसमें भी सिंहासन है, उस पर चैतन्य महाप्रभु खुद जाकर वहाँ पर कर रहे हैं, है ना। आजकल जैसे कई जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, अब खुद आराम से बैठे हो, फिर आप बता देना कि आप लोगों ने क्या किया, अपने आराम से बैठे हो। तो ऐसा नहीं, वो खुद उनके साथ में है, वो खुद कार्य कर रहे हैं और खुद ऐसी स्थिति में हैं कि जहाँ पर चीज़ें कुछ इधर उधर हो सकती हैं तो खुद उसको वो संभाल के रखे हुए। छोट बड़ मंदिर कैल मार्जन शोधान, पाछे तैछे शोधिल श्री जगमोहन। तो महाप्रभु और उनके भक्तों ने टेम्पल जो कक्ष, मंदिर का कक्ष है, फिर छोटे और बड़े जो बिल्डिंग है, और जगमोहन मतलब जो कीर्तन हॉल है, कीर्तन का जो प्लेटफॉर्म है, और जो मंदिर जहाँ रहता है, जैसे हम गौड़ी मठ में जाएंगे तो एक नाट्य मंदिर होता है जहाँ पे सब कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, और भगवान का वेदी होता है और उसमें परिक्रमा लगाया जाता है। तो जो परिक्रमा लगाने वाली जगह है उसको बोलते हैं जगमोहन। तो उसका सफाई किया। फिर चारि दिके सत भक्त सम्मार्जनी कारे, आपनी शोधन प्रभु सिखान सवारे। तो हजारों भक्त एक साथ मिलकर गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, सब झाड़ू लिए हुए हैं और सब मंदिर को मार्जन कर रहे हैं। आपनी शोधन प्रभु सिखान सवारे, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से दूसरों को सिखा रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और स्वयं क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये है ना, आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सखाए, है ना, स्वयं वहाँ पर है ना चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि लोग साधारणता जो हम बोलते हैं उससे इतना नहीं सीखते हैं, जो हम करते हैं उससे सीखते हैं। क्योंकि बोलने में तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोली जा सकती है, बहुत सारे संस्कृत श्लोक बोले जा सकते हैं, पूरा इंद्रिय तृप्ति छोड़ना है उसके ऊपर पूरे घंटे घंटे हो सकता है। लेकिन खुद इंद्रिय तृप्ति कितना छोड़े हैं, है ना, और खुद कितना अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसीलिए जैसे वो बताया जाता है, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्त एव तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सामान्यतः लोगों में, जनता में लोग कोई नेता ढूंढते हैं, लीडर ढूंढते हैं, है ना, और उसके आदर्श जो चरित्र होता है, उस आदर्श चरित्र को देखकर उनमें क्या होता है, उनको पालन करने की इच्छा होती है। तो आजकल जो लीडर है या नेता है, उनके ऊपर से लोगों का विश्वास क्यों उठ गया है? क्योंकि उनका चरित्र ऐसा दिखते हैं, है ना। बहुत सारे, इवन पिछला जो कैबिनेट था उसमें बहुत सारे जो एमपीज थे उनके ऊपर क्राइम केस चल रहा है ना, किसी के ऊपर स्मगलिंग केस चल रहा है। जो पूरे कंट्री को, पूरे देश को गाइड कर रहे हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर पुलिस केस चल रहा है। तो अभी वो क्या गाइड करेंगे, है ना। तो इसीलिए जो सेवा देने वाले हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनका चरित्र क्या होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर वो आदर्श चरित्र होगा, और हर भक्त किसी न किसी स्तर पर लीडर है, ऐसा नहीं कि टेम्पल मैनेजर, टेम्पल कमांडर, है ना, कोई है संकीर्तन लीडर, डीटी डिपार्टमेंट लीडर, वही लीडर है। हर भक्त किसी न किसी स्तर पर लीडर है,
क्योंकि जो बाहर से आने वाले भक्त हैं या फिर जो नए लोग जुड़े हैं, वो हर भक्त की एक्टिविटी को देख रहे हैं, हर भक्त को देख रहे हैं। अगर कोई मंदिर में भक्त रह रहे हैं और उनकी एक्टिविटी सही नहीं है, तो वो क्या सोचेंगे, अरे मंदिर में ऐसे ही होता है, मंदिर के भक्त ऐसे ही होते हैं। क्योंकि कोई भक्त हो, चाहे वो न्यू भक्ता हो, बस किसी ने कुछ महीने हुए हैं, अगर वो भी किन्हीं के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, किसी नए व्यक्ति के साथ, तो वो तो ये सोचेंगे मंदिर में रहने वाले देखो ऐसे व्यवहार करते हैं, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि भगवत गीता में ये है, भागवतम में ये है, और ख़ुद को अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है। तो इस तरह से हर भक्त किसी न किसी स्तर पर क्या है, हम प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहाँ भी प्रभुपाद और इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, बहुत आदर्श होना चाहिए। मंदिर में तो होना ही चाहिए, और मंदिर के बाहर जाएं तो और ज़्यादा सावधान होना चाहिए, है ना। जैसे एक चावल है, पका हुआ चावल है, उसके एक दाने को देखकर पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका है। तो उसी तरह से एक भक्तों का समूह है, एक भक्त को देख कर पता चल जाता है, कुछ एक हिंट पता चल जाता है कि भक्तों का समूह कैसा है। तो केवल जो लीडर है या मैनेजर है या टेंपल कमांडर है, केवल उनका ही जिम्मेदारी नहीं है कि आदर्श व्यवहार हो, हर भक्त का ये जिम्मेदारी है कि आदर्श व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को गाइड कर रहे हैं, अपने आचरण से दूसरों को गाइड कर रहे हैं, अपने व्यवहार से दूसरों को या तो प्रोत्साहन दे रहे हैं या निरुत्साहित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो आपनी शोधन प्रभु सिखाने सवारे, तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से दूसरों को सिखा रहे हैं। प्रेमोल्लासे शोधन लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। तो अभी प्रेमोल्लासे शोधने लयन कृष्ण नाम, कि जो सब ये सेवा चल रही है प्रेमोल्लास से हो रहा है, सब आनंद से हो रहा है। ऐसा नहीं सेवा करके जब बाहर निकले, आज तो निचोड़ लिया, आज तो पूरा आज तो पूरा शोषण कर लिया हमारा। अब तो क्या है, 10 बजे बुलाएंगे तो 11 बजे जाऊंगा मैं, और 12 बजे सेवा होती है तो 11:15 बजे निकल जाऊंगा, है ना। तो क्या चल रहा है, प्रेमोल्लास शोधन लयन कृष्ण नाम, कि सारी सेवा से क्या चल रही है, प्रेमोल्लास से चल रही है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा नहीं चल रहा है कि बस समय बिताने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, है ना, सब आनंदित होके कार्य कर रहे हैं। हाँ, उसमें कष्ट होगा, ऐसे कल प्रभु जी ने बताया था कि सेवा में कष्ट होगा, सुख दुख आएगा, है ना, लेकिन वो भी जो कष्ट है, वो भी दुख है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमको प्रेरणा देगा और सेवा करने का, है ना, और सेवा करेंगे तो और आनंदित होंगे। तो कोई भी सेवा है, ये एक पर्टिकुलर सेवा की हम चर्चा कर रहे हैं, कोई भी सेवा है तो प्रेमोल्लास से, है ना। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी आ गई और झगड़ा ही हो गया वहाँ पर, है ना, तूने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, और एक दूसरे से पर छीना झपटी चालू हो गई, और फिर उसके बाद मीटिंग में बैठानी पड़ रही है कि उसने ये कर दिया था, उसने ये किया था, ये कर, सब क्या चल रहा है ना। सैकड़ों भक्त कर रहे हैं, यहाँ 4 भक्त मिलकर सेवा नहीं कर पाते हैं, और यहाँ सैकड़ों भक्त मिलकर मार्जन कर रहे हैं, है ना। 4 भक्तों को सेवा में लगाने में घंटे घंटे मीटिंग करनी पड़ती है, क्या आप इसको आप ही कर लीजिएगा, आप ये कर लीजिएगा, इसको आप संभाल के बोलिएगा, आप इसको संभाल के बोलिएगा, आप थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा। 4 लोगों में समस्या आ जाती है, और यहाँ सैकड़ों भक्त एक साथ अलग अलग क्षेत्र में जाकर सेवा साथ में कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, प्रेमोल्लास से शोधेन लयन कृष्ण नाम, है ना, प्रेमोल्लास से सेवा कर रहे हैं। तो रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा में भी सैकड़ों भक्त सेवा कर रहे हैं, है ना। कोई रथ के ऊपर सेवा कर रहा है, कोई मार्जन की सेवा कर रहा है, वहाँ पर सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, सब अपनी अपनी सेवा में व्यस्त हैं। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, जगन्नाथ जी की और श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, यहाँ कोई खींचतान नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं चल रहा है कि अरे यार उनको तो रथ के ऊपर बैठा के सेवा दे दिया और मुझे रथ के पीछे जो कचरा उठाना था वो सेवा दे दिया। प्रभु जी तो क्या पार्शियल है,
है ना। प्रभु जी तो अपने स्पेशल लोगों को रथ के ऊपर की सेवा देते हैं, और जो ऐसे होते हैं उनको ऐसे पीछे कचरा उठाने की सेवा दे देते हैं। तो ऐसे अगर मनोवृत्ति होगा, ऐसे मटेरियल कैलकुलेशन चलता रहेगा, तो प्रेमोल्लास नहीं आएगा वो, है ना। हंसी खुशी सेवा नहीं करेंगे। अगली रथ यात्रा में तो जाना ही नहीं है। अब तो जाऊंगा तो दर्शन करके थोड़ा रस्सी खींच के वापस आ जाऊंगा, मुझे सेवा में नहीं जाना। यहाँ तो सब पॉलिटिक्स होती रहती है आपस में। तो यहाँ पर कोई नहीं, किसी को मंदिर का है, किसी को प्रांगण का है, किसी को रूम का है, किसी को मंदिर के बाहर का है, सबको अलग। अब सब तो ऐसा नहीं कि 100 लोग पूरे सिंहासन साफ करेंगे, या 100 लोग मिलकर मंदिर कक्ष में चले जाएंगे कि 100 लोग मिलकर मंदिर कक्ष साफ कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबको अलग अलग एरिया एलोकेट किए जाएंगे, और फिर उस तरह से, इसी तरह से हर सेवा में ये होगा। धूलि धूसर तनु देखी ते शोभान, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। तो ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि चैतन्य महाप्रभु जो सफाई कर रहे हैं, सफाई करते जा रहे हैं, तो उनके पूरे शरीर पर धूल मिट्टी जमा हो गई, और उनका जो शरीर की जो सुंदरता है और अच्छी और बढ़ गई, है ना। और क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। आंसू नीचे गिर रहे हैं, और उन आंसुओं से चैतन्य महाप्रभु सम्मार्जन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। मतलब चैतन्य महाप्रभु पूरे हृदय से उसमें लगे हुए, पूरी एकदम शक्ति उनमें, पूरा एनर्जी चैतन्य महाप्रभु ने लगाया है। जैसे कभी कभी जब हमें सेवा दी जाती है, तो एक सेवा होती है कि उसमें बहुत सारे डिटेल होते हैं, और एक सेवा होती है कि खट 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 फटाफट कर दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कुकिंग का सेवा है, और कुकिंग की सेवा में हमें कुछ स्वीट बनाना है ना, कुछ मान लीजिए हलवा बनाना है। तो अभी हलवे को हम बहुत अच्छे से सेक कर, धीरे धीरे सेकते हुए अच्छे से सेकते, और उसका जो फ्लेवर आएगा फिर भगवान को अर्पण करेंगे, और फिर जो भक्त लोग लेंगे तो उसका एक अलग टेस्ट होगा। उसमें समय लगा, उसमें धैर्य रखना पड़ा, और लो फ्लेम में धीरे धीरे हमने किया, और फिर जो तैयार हुआ वो भगवान को क्या है, बहुत प्रिय है। और एक ऐसा हुआ, अरे ये लाओ वो लाओ, 10 मिनट में बना के दे दूँगा, 10 मिनट में रेडी भगवान को। तो भगवान को हलवा चाहिए नहीं है, भगवान को कोई सा हलवा नहीं चाहिए। भगवान क्या चाहिए कि उस सेवा में हमने कितना अपना हृदय दिया, कितना हमने बारीकी में जाके सेवा की, कितना उसमें हर चीज़ों को हमने ध्यान में दिया, है ना। तो ये हर सेवा में है ना। कोई हम पुस्तकों का रख रखाव कर रहे हैं, पुस्तकों को अच्छे से कर रहे हैं, तो एक सेवा है, 1 घंटे की सेवा है, निपटाना है, और निपटा के हमने किसी तरह रख दिया। जब अगली बार गए तो पता नहीं भागवतम कहाँ रखा है, भगवत गीता कहाँ रखा है। तो अभी हमको पता नहीं कहाँ पे कौन सा बॉक्स रखा हुआ है, हमने अपना सेवा था वहाँ पे रख दिया, सेवा को निपटा दिया। लेकिन एक भक्त है, उसके पूरे सूक्ष्मता में जाके, डिटेल में जाके से, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनके अश्रु आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु के अश्रु आ रहे हैं, और अश्रु से मतलब पूरे हृदय से चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा का एसेंस ये है कि उस सेवा में हम पूरा तल्लीन होकर सेवा किया कि नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जब मुझे मान ली रथ यात्रा है या फेस्टिवल है तो अनाउंसमेंट की सेवा किया तो बहुत मंगला आरती गाने की सेवा मिला, बहुत तब उत्साह आ रहा है। और फिर बोला कि मंगला आरती में लोग आएंगे तो पार्किंग जाके देख लेना। अरे कौन सी सेवा दे दिया है, तो मेरी मंगला आरती छूट जाएगी। मैं तो मंगला आरती दर्शन करना था और मुझे तो ऐसी पार्किंग का सेवा दे दिया। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, वो मटेरियल कैलकुलेशन, उसमें हर चीज़ में मटेरियल, अपनी भौतिक अवधारणा उसमें लगा रहे हैं, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, यस ये सेवा है, चैतन्य महाप्रभु पूरे अश्रु से उसको साफ कर रहे हैं। भोग मंदिर शोधन करी शोधल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिला शोधन। तो भोग मंडप जहाँ पर भोग को रखा जाता है, फिर प्रांगण और सभी तरह के जो कक्ष हैं एक एक करके साफ किया। फिर
तृण धूली झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वास लाना फैलाए बाहिर करिया। तो जितने धूल था, कंकड़ था, पत्थर थे, है ना, घास थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कपड़े में रखा और कपड़े में रख के बाहर फेंक किया, है ना, कपड़े से रख के बाहर फेंक किया। तो उनको देखकर सब भक्त भी ऐसा करने लगे। एई मत भक्तगण करी निज वासे, तृण धूली बाहिरे फैलाए परम हरि से। तो सब भक्तों ने भी अपना उतरी लिया, ऊपर का वस्त्र लिया, उसमें कचरा रखा और कचरा रख के बाहर फेंकने का, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला, प्रभु कहे के कत करी आज सम्मार्जन, तृण धूली देखी ले जानिब परिश्रम। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि किसने कितनी सेवा की है वो कैसे पता चलेगा, कि किसने कितना धूल इकट्ठा किया है, कितने कितना कंकड़ इकट्ठा किया है, उससे पता चलेगा। तो सेवा की क्वालिटी भी है और फिर क्वांटिटी भी है। अभी ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई पुस्तक वितरण करने जा रहा है और यहाँ से ओला से गया, वो 200 रुपये ओला का दिया, 200 रुपये वापस का दिया, और प्रभु जी 2 स्मॉल बुक डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा सेवा भावना से किया मैंने, लेकिन 2 छोटी पुस्तक वितरण करके आया और ये 400 का बिल है, तो ये अकाउंटेंट को दे दिया। तो क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। तो जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें हमने जब पूरी शक्ति से करेंगे, पूरी एनर्जी से करेंगे, तो कितना पुस्तक वितरण किया, कितने घंटे सेवा किया, कितने हमने भोग बनाए, वो भी इम्पोर्टेंट। मैं जैसे कई लोग बोलते हैं मैं 1 माला करता हूँ लेकिन मन से करता हूँ, 1 माला करूँगा पूरा मन से करूँगा, ये दिखावा नहीं करता हूँ घूम घूम के और कभी माला कर लिया। 1 माला अगर इतना ही मन से कर रहे हैं तो फिर बढ़ाने में क्या समस्या है आपका, इतना ही मन से चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं कि जिसने कितना कचरा इकट्ठा किया है उससे पता चलेगा किसने कितना परिश्रम किया है। ये एक है ना, एक कंपटीशन, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। तो सबने क्या किया, अपना अपना कचरा एक जगह इकट्ठा कर लिया। सवार झंझाट बोझा एकत्र करीला, सवा हईते प्रभुर बोझा अधिक हईला। तो सब भक्तों ने अपने अपने जो कचड़े हैं उसके इकट्ठे कर दिए और चैतन्य महाप्रभु ने कचड़ा इकट्ठा किया। तो चैतन्य महाप्रभु जो इकट्ठा किया था वो सबसे बड़ा था, वो जो कचड़े का ढेर था वो सबसे अधिक था और सबका कम था। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु फिर अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हालांकि सब भक्तों को सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक सेवा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जैसे जो भी सेवा देने वाले भक्त हैं वो स्वयं सबसे अधिक सेवा करने वाले होने चाहिए, है ना। हमें सर्विस में लीड करना है ना, केवल लीड करने के लिए लीड नहीं करना है। अगर हम खुद उस सेवा में अच्छे से लगे हुए हैं तो हम दूसरों को सेवा में लगा पाएंगे, है ना। मान लीजिए अभी विग्रह आने वाले हैं, है ना। तो अभी हेड जो डीटी डिपार्टमेंट के हेड हैं वो बोले कि आप कुकिंग कर लेना, और मैं खड़े होके ड्रेसिंग देख रहा हूँ, सबने ड्रेसिंग अच्छे से किया नहीं किया, षोडशोपचार अच्छे से हो गया नहीं हुआ, हाँ, तो राजभोग मेरे रूम में आ जाना चाहिए, है ना। फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सबको, चिंता मत करो, वो सेवा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। और जो मंगल भोग है सुबह का वो 5:30 बजे रूम में हेड पुजारी के रूम में आ जाना चाहिए। तो राजभोग में ढेर लगा हुआ है लेकिन सेवा में कुछ नहीं है। सेवा में सब ये कर लेना वो कर लेना, हम देख के अपना जप कर रहे हैं और सबको इंस्पेक्शन चल रहा है। तो इस तरह से सेवा करेंगे तो अन्य भक्त क्या हैं, फिर धीरे धीरे सेवा को छोड़ देंगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी ये फर्स्ट क्लीनिंग था जो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के द्वारा कराया। अभी दूसरा क्लीनिंग चालू होगा जिसमें स्थूल रूप से तो सारे कंकड़ पत्थर घास वो सब साफ हो गए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्लीनिंग हैं, जो कोने में छुपे हुए हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, वो अभी चैतन्य महाप्रभु ने करना चालू किया। फिर
एई मत अभयंतर करिला मार्जन, पुनः सभा कार्य दिल करिया पंटान। तो फर्स्ट क्लीनिंग पूरा हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अन्य भक्तों को कहा, फिर से उन्होंने क्षेत्र ऐसे निर्धारित कर दिए कि अभी दोबारा क्लीनिंग करना चालू कीजिए। एक बार क्लीनिंग हो गया, दोबारा क्लीनिंग करना चालू। एक श्रील प्रभुपाद के जो लीला है उसमें एक वृत्तांत आता है कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन में एक बार जाते हैं और प्रभुपाद जी के वहाँ क्वार्टर्स होते हैं। तो वहाँ पर यमुना माता जी, उनको सेवा मिला था प्रभुपाद जी के जो कक्ष हैं उनको साफ़ करने का। तो उस समय नेचुरल वृंदावन था, है ना, स्वाभाविक वृंदावन धाम जैसा था। तो बहुत धूल उड़ती थी, सारे कच्चे रास्ते थे, तो बहुत डस्टी था। तो आसपास के जो मंदिर है, कक्ष है, उसमें भी बार बार धूल आती थी। तो कक्ष को साफ़ करना क्या होता था, बहुत मुश्किल काम होता था। तो यमुना माता जी ने पूरा कक्ष को साफ़ करने के लिए सारे जो सामान था उसको कक्ष से बाहर किया, कक्ष को एक बार साफ़ किया, दूसरी बार साफ़ किया, जो भी सामान बाहर निकाला था उसको साफ़ किया, खिड़की दरवाजे सब कुछ साफ़ किया, और जहाँ पे जो वस्तु रखना था उस वस्तु को वहाँ पर रख दिया। और प्रभुपाद जी वहाँ पर आए और प्रभुपाद जी ने निरीक्षण करने लगे और एक रैक था उसको खोला, उसमें एक कुछ ऐसे स्टेपलर था, उसको प्रभुपाद जी ने निकाला और उसके ऊपर धूल लगा हुआ था। और प्रभुपाद जी ने यमुना माता जी को ऐसे दिखाया और प्रभुपाद जी ने बोला कि लगता है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से ट्रेन नहीं किया, कि आपने ये तो मतलब गुरु जो हैं अपने शिष्यों को ट्रेन करते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। तो यहीं चैतन्य महाप्रभु अभी क्या कर रहे हैं कि जो बारीक बारीक जो गंदगियां हैं अभी उसको साफ करना है। सूक्ष्म धूलि तृण काकर सब करह दूर, भाल मते शोधन करे प्रभुर अंतापुर। तो सब लोग, है ना, बहुत बारीकी से फाइनर डस्ट, है ना, कंकड़ और जो धूल है उसको साफ करना चालू कर दिया। सब वैष्णव लाना जबे दुई बार शोधिल, देखी महाप्रभुर मने संतोष हईल। तो इस तरह से दूसरी बार जब उन्होंने अच्छे से शोधन किया तो चैतन्य महाप्रभु का मन क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। फिर अभी आगे आता है पानी से गुंडीचा को धोएंगे। तो अभी समय हो गया है, तो कल हम यहाँ से आगे चर्चा करेंगे कि कैसे पानी से धोना चालू करते हैं और कैसे एक भक्त क्या होते हैं जब पानी से धोया जाता है तो चैतन्य महाप्रभु के पैर धोना चालू कर देते हैं। तो तभी ये श्लोक आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु के पैर धोते हैं और पैरों का जो जल है धोने पीने लगते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर डांटते हैं स्वरूप दामोदर को कि आपने सबके सामने भगवान के मंदिर में ऐसे चरण जल नहीं पीना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ बताते हैं। तो उसका हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है कि नहीं का? हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो भी सेवा दे रहे हैं, है ना, उनको मतलब ये चीज़ को देखना चाहिए कि मान लीजिए वो अचानक से कोई आया, अचानक से भक्त आया, तो उसको हम समझाएंगे कि अगली बार से आप ध्यान देना, एक दिन पहले बता देना या कुछ घंटे बता देना, इस बार तो मैं आपको दे देता हूँ लेकिन अगली बार आप ध्यान दे के आना। तो इस तरह से वो सीख भी जाएंगे
का प्रशिक्षण भी होगा और उनकी जो गलती है वो पता भी चल जाएगी कि इस तरह से कभी भी आके किसी को भी अप्रोच करना वो सही तरीका नहीं है। हाँ हाँ, दोनों, यस, दोनों साइड्स। नहीं, महान, एक महान पर्सनालिटी है, महान भक्त के रूप में है। मान लीजिए जिस उदाहरण के लिए कि कोई बहुत सीनियर कोई डिवोटी आते हैं या कोई सन्यासी आते हैं और बोले कि आप मुझे झाड़ू दीजिए, मैं मंदिर का सफाई 6:30 बजे मैं करूँगा, तो उसमें हमारा मन होगा हम लोग कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे। बोले नहीं, मुझे ही करना है। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु एक महान, जगन्नाथपुरी महान पर्सनैलिटी, महान भक्त के रूप में है। तो बोले हम लोग देख लेंगे, लेकिन ठीक है, आपकी इच्छा है, इसीलिए हम इसको, हमारा कर्तव्य है आपकी इच्छा को पूरा करना। तो कोई भी अगर कोई वरिष्ठ हैं, अगर वो ऐसी सेवा, कोई वरिष्ठ भक्त हैं बोलते हैं कि आज मैं बर्तन मैं धोऊंगा, तो अन्य लोग तो यही चाहेंगे ठीक है आप अन्य सेवाएं जो और नहीं कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते, आप वो करें, हम तो ये कर लेंगे। लेकिन वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए स्वयं बर्तन धोने के लिए आएंगे। और ये जो श्लोक है इसके तात्पर्य ऊपर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। उसके बारे में कल चर्चा। पीछे क्योंकि आपने बताया कोई भी सेवा करने से पहले परमिशन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्लीनिंग का सेवा है तो वो ऑब्वियस है, छोटी से कुछ आप कुछ ज़्यादा कर सकते हैं उसके लिए ना, तो ये उसमें निहित है ना कि सीरियसनेस देखते हुए मतलब आवश्यकता है। अगर कुछ सामान्य जो मूड होना चाहिए कि परमिशन से ही करना है, सामान्य। फिर कहीं कहीं कॉमन सेंस भी लगाना होता है। मान लीजिए अभी परमिशन नहीं है, हमें दिख रहा है, उसमें हम हाथ बटाएंगे तो अच्छा है, लेकिन सामान्य जो एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें उस सेवा के लिए बताया गया है, उस सेवा को हम कर रहे हैं। और फिर हमें परिस्थिति को देखकर अगर कहीं हमको लग रहा है कि अगर हम करेंगे, इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अगर वो ने किया तो उसको कर सकते हैं सामान्य। उसमें ऐसी कई सेवाएं ऐसी होती हैं जहां हम अगर जाएंगे तो हो सकता है इतने कुछ परमिशन नहीं लेना पड़े, ठीक है उसको करेंगे। मान लीजिए अभी कुकिंग की सेवा है तो इसमें एक स्टैंडर्ड है कि ये भक्त कुकिंग कर सकते हैं, तो अभी हम चले गए, हमने भी सोचा कि ये थोड़ा हम भी उसको फ्राई कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, तो वो फिर अनुमति लेके ही करना है, उसके लिए हम योग्य हैं नहीं है। हमको लग रहा है कि कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है मंदिर में, तो अभी हम पूछने नहीं जाएंगे टेंपल कमांडर से कि ये कचरा पड़ा हुआ है, कृपया करके इसको मैं उठा सकता हूँ क्या, आपकी अनुमति है? अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं उठाऊँगा इसको। तो कॉमन सेंस भी है। तो इन जनरल मूड होना चाहिए सेवा के लिए परमिशन लेना, इस तरह से। कौन सा? वो सब समझाने के लिए। हाँ बताइए। जैसे एक उदाहरण से हर चीज़ नहीं समझाई जा सकती है। एक उदाहरण एक चीज़ को जोड़ देने के लिए बताएगा। हाँ हो सकता है ऐसा कि बहुत सिंसियरली प्रयास किया, गए भी, नहीं हुआ पुस्तक वितरण, तो उसके पीछे भी बातचीत भी होगी। वो एक उसमें फिर हम संतुष्ट नहीं होंगे। अगर कम वितरण हुआ तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें लगा कि कुछ कमी थी, आज हम अच्छे से नहीं कर पाए, मुझे कल और अच्छे से करना है।
एक उपमा, कोई भी उपमा दी जाती है, उससे हर चीज़ एक पॉइंट पर जोर देने के लिए बताया जाता है। जी। प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे माताओं की इच्छा कभी कभी होने लगती है कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ साफ कर दें क्या, या वहाँ झाड़ू लगा दें, या दीवार गंदी हुई है, तो माताएं कर सकती हैं ऐसा अपने मन से? पूछ के कर लें। जैसे सेलम मंदिर में मैंने देखा था, वहाँ पर जो टेम्पल हॉल क्लीनिंग होता है सुबह, माताएं करती हैं। तो उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पर और कोई जाते ही नहीं है, कोई पुरुष या ब्रह्मचारी उस साइड नहीं जाते हैं, वो बंद होता है, अंदर जितने माताएं होते हैं वो सब टेम्पल हॉल क्लीन कर देते हैं। तो वो डिपेंड करेगा सेवा कैसी है। और तो इन सामान्यतः तो सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूछ के ये सेवा को हम करें नहीं करें, इसमें क्या हमें देखना है, फिर हम किया जा सकता है सेवा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री गुंडीचा मार्जन की, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।